इसी चला रहा हूँ उसको। नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आज हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली के विश्वविद्यालय में लॉ के स्टूडेंट्स को मनुस्मृति पढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया गया। समझना ये होगा कि ये प्रस्ताव दिया क्यों गया और इसकी वजह क्या है, क्योंकि 2024 का जो अभी-अभी चुनाव गया, नई सरकार का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई और उस चुनाव के शोर में एक आवाज निकल के आ रही थी। नेता विपक्ष आज हैं राहुल गांधी, उन्होंने आवाज दिया था कि ये लोग संविधान को खत्म कर देंगे। और आज अगर मनुस्मृति वहां पढ़ाए जाने की बात की जा रही है तो संविधान के बारे में जो बात विपक्ष कहता था, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे राहुल गांधी जी हो, यानी पूरा विपक्ष, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और प्रियंका गांधी जी ने जो आह्वान जनता के बीच में किया था, क्या वो बात सच होती हुई दिख रही है? आपको हम बताते हैं मनुस्मृति के कुछ अंश जिसको लेकर के लोग जो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब ने इसी मनुस्मृति को जलाया था और स्थिति ये हुई थी कि काफी विरोध हुआ था। बाद में संविधान का भी लोगों ने विरोध किया था और ये चीजें काफी दिन पहले की 1950 की है। इसी को लेके हम आपको कुछ अंश उसके बता देते हैं, फिर आगे जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, उनका परिचय कराएंगे। और जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम बात करेंगे अमित शाह जी के ट्विटर के एक पोस्ट के बारे में, जिसमें उन्होंने बोला है कि संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मनाया जाएगा, जिसका सरकार की तरफ से एक आधिकारिक सूचना जारी की गई है, उन्होंने अपने एक्स पे साझा किया है। तो मनुस्मृति में कहा क्या गया है कि लड़की को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह के पश्चात पति द्वारा उसका संरक्षण होना चाहिए, पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में एक महिला को आजाद नहीं रहना चाहिए। पति और पिता उसके इनके आजाद रहने वाली महिला अपने पति और पिता दोनों के कुल को कलंकित करती है। ये पहली बात। और दूसरी बात ये हुई कि महिलाओं का पुरुषों के प्रति चाहत, महिलाओं का जल्दी बदलने वाला मन और स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से पति के प्रति वो धोखेबाज हो सकती है। ऐसे में उन्हें बहुत संभल कर या फिर बहुत निगरानी में रहना चाहिए। और तीसरी बात जो उसमें कही गई कि पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोग महिलाओं को आसपास, महिलाओं से आसपास जो होती हैं तो संभल कर रहते हैं और होश से काम लेते हैं। और अगली बात जो उसमें कही गई है कि ब्राह्मण, जब ब्राह्मण भोजन करे तब उसे किसी सुअर, मुर्गे, कुत्ते या किन्नर या ऐसी महिलाएं जो पीरियड में हो तो उसको देखना भी नहीं चाहिए। ये बातें, बहुत सी और बातें हैं, हमने कुछ अंश उसके हमने आपके सामने रखा है। बात बहुत कुछ इसमें रखा गया है, तो इसका विरोध ज्यादातर लोग जो सोशलिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को देखना होगा कि क्या मनुस्मृति जो प्रस्तावित किया गया है उसको पढ़ाने के लिए क्या उसका विरोध किस तरह से होगा, क्योंकि एससी डिपार्टमेंट, कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के नेता हैं राजेश लिलोटिया साहब ने, ये जो हम आपको बात बता रहे हैं ये बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से बता रहे हैं कि उन्होंने आह्वान किया है सभी अपने
राज्यवार और डिस्ट्रिक्ट वार तरीके से कि सभी लोग इसका विरोध करें। इसी पर आज चर्चा हम लोग करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पे अमित शाह जी ने एक पोस्ट डाला है। उस पोस्ट में उन्होंने खास करके ये बात कही है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये बात केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने आज उनकी पोस्ट पढ़ी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए कहा, देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। उन्होंने आगे कहा कि लाखों लोगों को बिना किसी कारण जेल में डाल दिया गया, जबकि प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया। केंद्र की ओर से जारी एक आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि भारत सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करती है, ताकि आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के ऐसे घोर दुरुपयोग का समर्थन न करने के लिए प्रतिबद्ध किया जा सके। ये लेटर जारी किया है और इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है कि 25 जून को जो मतलब हम रखे वहां संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो हमारे साथ में स्टूडियो में उपस्थित हैं नजर फरीदी साहब, जो कि कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया के कन्वेनर हैं। नमस्कार नजर फरीदी साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार अबरार भाई, और नमस्कार आर.के. शर्मा जी, कैसे हैं? और हमारे साथ में स्टूडियो में उपस्थित हैं आर.के. शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? नमस्कार साहब, कृपा है साहब। तो नजर फरीदी जी, शुक्रिया। तो नजर फरीदी साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अगर विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज में अगर ये पढ़ाया जाता है तो इससे क्या तकलीफ है आपको, क्या प्रॉब्लम है? मनुस्मृति को अगर पढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया जाता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इस मनुस्मृति के जरिए एक तरह की मानसिकता थोपी जा रही है इस देश के नौजवानों पे। वो मनुस्मृति जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फाड़ के फेंक दिया, वो आप समझ सकते हैं कि इस देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर ने कुछ तो सोचा होगा इस मनुस्मृति के बारे में, कुछ तो इसकी बुराइयां होंगी, कुछ तो इसकी खामियां होंगी जिसके कारण उसको फाड़ के फेंका। तो इस देश के नौजवान पे एक विचार, एक तरह की थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं डीओ की, टीचर्स की, शिक्षकों की, जिन्होंने इसका विरोध किया। और लोकसभा चुनाव से पहले ये 400 सीटों के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से 400 सीट आए लोकसभा चुनाव में, ये इसका प्रत्यक्ष है कि क्यों ये चाह रहे थे। आज ये मनुस्मृति डीयू में लागू करना चाह रहे हैं। कल अगर ये 400 सीट आ जाती इनको, तो ये पूरे देश में संविधान खत्म कर देते, संविधान में संशोधन करते। तो ये रीजन है जी। देखिए, इसमें एक चीज और भी निकल करके सामने आई थी, वो हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो किताब को के बारे में जो वो किया गया था कि कौन सी किताब पढ़ाई जाएगी, एक मिनट मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। हाँ, उसमें जो 2 राइटर्स की किताबों के लिए जो है वो किया गया था प्रस्ताव में, जिसमें
किताब का जो नाम है मनुस्मृति विद मनु भाष्य ऑफ मेघातिथि, एक किताब ये है। और ये किताब जो लिखी है GN झा ने। और दूसरी जो किताब के बारे में बात हो रही थी वो है टी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये राइटर हैं, और किताब का नाम है मनुस्मृति चंद्रिका, कमेंट्री ऑफ मनुस्मृति चंद्रिका। तो शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि मनुस्मृति अगर लॉ कॉलेज में पढ़ाई जाता है तो इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है लोगों को? देखिए सर, सबसे बड़ी समस्या, आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और यहाँ पे लोगों के मत से ही सरकार बनती है और चलती है। और जहां तक सब्जेक्ट्स का पढ़ाने का प्रश्न है, जो शिक्षा नीति हमारे पुरखों ने या हमारे पुरोधाओं ने बनाई, उसमें क्या बुराई है साहब। और जो आप मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, मेरा एक प्रश्न यहाँ ये बनता है कि इसकी आवश्यकता क्या है। और जहां तक लॉ फैकल्टी की बात है, जो लॉ फैकल्टी ने स्मृति को पढ़ाने का, सब्जेक्ट में लाने का जो एक मुद्दा उठाया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बेईमानी है। देखिए, लॉ से और मनुस्मृति को आप कैसे कोरिलेट करेंगे जब आपके पास एक सबसे बड़ी जो किताब है देश को चलाने के लिए, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, संविधान कहते हैं, और आज 21वीं सदी में अब हैं और हम एक वैज्ञानिक परिकल्पना या वैज्ञानिक रूप में हम जीते हैं, क्योंकि हर चीज को तथ्य से जाना जाता है। और जहां तक मनुस्मृति की बात है, अबरार जी, मैं आपको बतलाऊं कि ईसा से 200 से 300 वर्ष पूर्व ये मनुस्मृति लिखी गई। जब ईस्वी आपकी शुरू होती है, उससे 200 और 300 साल पहले मनुस्मृति लिखी गई। वो ऋषियों द्वारा लिखी गई, या वेद वाक्य बोला गया, या ईश्वर की वाणी बोली गई, और उसको एक वर्ण व्यवस्था में ला करके आदमी को एक जीने की कला सिखाई। चलिए, मान लिया हमने जीने की कला सिखाई। अब आज के समय में 21वीं सदी में अगर आप ये बात करें कि साहब हम विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, हम केवल मंत्रों से काम चला लेंगे, हम साहब जो है किसी को डिफेंस, अगर हमें हमारे पास अगर अटैक कर रहा है दूसरा कंट्री, तो हम जो है तपस्या से उसको हरा देंगे, ये सब बकवास वाली बात है। ऐसा संभव नहीं है। अब ये जो पढ़ाने की या थोपने की है, तो मैं समझता हूँ आज की तारीख में जो हमारे देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, वो एक बड़ी बचकाना रूप से एक राजनीति चल रही है। और उस राजनीति के तहत, जैसा आपने मिसेस गांधी का जिक्र किया कि भाई अब ये 26 जून को जो है हम काला दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे भाई काला दिवस? 25 जून को। क्यों? हाँ, 25 जून को क्यों 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 मनाएंगे साहब? क्योंकि उस दिन इमरजेंसी लगी थी, इसलिए। इमरजेंसी क्यों लगी थी, उस बात को नहीं बताएंगे कि जिन लोगों की वजह से इमरजेंसी लगी या लगाई गई, भाई मिसेस गांधी तो हारी थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। मगर क्या विपक्ष का, आज अगर राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता हैं, जैसा आपने बोला है और है भी, क्या राहुल गांधी जी सेना को और पुलिस को जो है आह्वान कर सकते हैं कि साहब आप सरकार के खिलाफ जो है आप अगेंस्ट आवाज है, ये एक रिवोल्ट कर दीजिए? नहीं, मगर इन लोगों ने रिवोल्ट का आह्वान किया था, और इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो इतिहास गवाह है। आम आदमी को इमरजेंसी में कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, देखिए, कोई ना कोई चीज, किसी चीज को लागू करने के लिए कहीं ना कहीं, अब धारा जैसे 356 के अंदर शायद इसको जो है लाया गया था, राष्ट्रपति से लगवाया गया था। मगर जब देश में आप एक विद्रोह पैदा करेंगे, सामाजिक रूप से आप जो है देश को तोड़ने की बात करेंगे, एक कानून व्यवस्था को आप ध्वस्त करने की बात करेंगे, तो मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई। मैं कहता हूं, मैं उसका गवाह हूं, इमरजेंसी का गवाह हूं, मैं था। और नहीं, इमरजेंसी जो लगी थी वो संविधान के दायरे में लगी थी। जो देश का संविधान है, उस संविधान के दायरे में लगी थी। मैंने कहा ना
एज पर ये जो आर्टिकल 356 है उसके तहत लगी थी, और बाकायदा जो है उसका हवाला दिया गया था कि विपक्ष जो है इस तरीके का जो है वितंडावाद जो है खड़ा करना चाहता है, और उसको फिर आज कहा 1975 और आज आप जो है 2024 में है, आप उसको काला दिवस मनाने का आह्वान दे रहे हैं। इसका मतलब ये है मेरा बोलो, काला दिवस नहीं, उन्होंने उसको बोला है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नहीं, अभी पीछे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने काला दिवस भी, ब्लैक डे भी मनाने का, और उसको जो है संविधान की हत्या, ये सारे जो उन्होंने ये शब्द प्रयोग किए थे, आपको याद होगा। तो ये आधिकारिक सूचना केंद्र सरकार के द्वारा जारी हो चुकी है, केंद्र सरकार के द्वारा आधिकारिक सूचना लेटर जारी हो चुका है। वो एक ही बात है, मतलब ये गलत है ना, क्यों चालू कर रहे हैं आप जो देश के वर्तमान के जो मुद्दे हैं, भाई बेरोजगारी है, आप जो है युवा को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, अग्निवीर है, महंगाई है, और जिस आप मनुस्मृति की बात करते हैं, आप महिला को आप प्रताड़ना क्यों दे रहे हैं साहब? क्या मनुस्मृति इस बात की कहती है? नहीं कहती है, वो प्रताड़ना की बात नहीं कहती है। और एक बात अबरार जी मैं आपको बहुत बार कह के बता दूं, मनुस्मृति के अंदर 12 अध्याय हैं, मैंने पढ़ी है इसलिए मैं आपको बतला रहा हूं। उन 12 अध्यायों में आप ये देखिएगा कि लगभग 2684 श्लोक हैं 12 के 12 अध्याय में, और जो एक दूसरे तरीके की जो लिखी गई है मनुस्मृति, जो शायद ऐसे ही, मैं अगर देशद्रोही या कोई देश के विपरीत चलने वाले या आम समाज के खिलाफ लोग जो चलना चाहते हैं या अपना आधिपत्य जमा देना चाहते हैं, उसमें जो है 2964 श्लोक हैं उस स्मृति में, यानी 280 श्लोक जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए। वो 280 श्लोक कहां से जोड़ दिए गए साहब? अब जो विवाद हो रहा है, मेरा कहने का तात्पर्य आपको श्लोकों की संख्या बताने का ये है कि ये जो विवाद हो रहा है, हो सकता है उन 280 ने जो है विवाद खड़ा किया हो, जिसमें जो आपने इंगित किया कि सब महिलाओं को पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, पति के संरक्षण में रहना चाहिए, विधवा होने के बाद जो है पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, इस तरीके की बातें हो, जो 280 जो है श्लोक जोड़े गए। तो ये जो एक विवाद खड़ा कर दिया गया है साहब, मैं नहीं समझता हूं कि आज के टाइम में ये विवाद होना चाहिए। और जो लॉ फैकल्टी में इसको पढ़ाने की बात कही है, मैं तो नहीं समझता कि उसको, हालांकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाइस चांसलर ने मना कर दिया है, तो ये केवल मुद्दों से भटकाने की बात है, आम जनता को बहका करके अपने, आज ये अपनी गलतियां नहीं बताएंगे कि देश को किस तरीके से बेचा जा रहा है, आज आप ये गलतियां नहीं बताएंगे कि कुछ चंद लोगों के हाथ में जो है देश की तमाम अर्थव्यवस्था चली गई, ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप? तो ये सारे मुद्दे मैं समझता हूं जानबूझ के अबरार जी खड़े किए जा रहे हैं, जिससे कि कहते हैं ना, मैंने अक्सर मैं कहा करता हूं ना कि धर्म जो है एक ऐसा अंधा कुआं है कि उसमें लोग घूमते तो हैं मगर उनके हाथ कुछ नहीं आता, अंधेरे में हाथ पांव मारते रहते हैं और वहीं मर जाते हैं, वो हासिल कुछ नहीं कर पाते हैं। जी चलिए ठीक है जी, जी जी शुक्रिया। हाँ नजर फरीदी साहब, अब आप ये बताइए कि जो चुनाव के टाइम पर जो आह्वान किया था विपक्षी दलों ने, तो क्या ये सही बात साबित होती हुई दिख रही है कि जो विपक्षी दलों ने आह्वान किया था कि ये लोग 400 सीट इसीलिए मांग रहे हैं कि ये संविधान को बदल सके, और 400 सीट ना आने की स्थिति में मनुस्मृति को लादने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आपको? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं अबरार भाई, जिस तरीके से इस देश की पटकथा लिखने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, मुझे लगता है कि अगर 400 सीट आ गए होते तो शायद आज ये लोग संविधान में संशोधन करने की कोशिश करते या संविधान को बदलने की कोशिश करते, जिस तरीके से भी ये कोशिश करते। पर मेरा ये मानना है कि ये देश प्रजातंत्र देश है, लोकतंत्र है यहाँ पे, और यहाँ सिर्फ संविधान से ही ये देश चल सकता है। संविधान
जो हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से संविधान लिखा है उससे ही ये देश चल पाएगा ढंग से। यहाँ की जो आप कह सकते हैं यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ का डेमोग्राफी है उस संविधान के अकॉर्डिंग ही बेहतर चल सकता है, ये मेरा अपना मानना है। दूसरा, आप शर्मा जी कह रहे थे मनुस्मृति के बारे में कह रहे थे, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं मनुस्मृति के बारे में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि शर्मा जी के जितना ज्ञान नहीं है मेरे को उसके ऊपर। बट जो अमित शाह जी ने आज किया है वो कुछ भी नहीं, बस मुझे जो लगता है वो ये है कि आज के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मूल्य मुद्दे हैं, जो रोटी कपड़ा मकान बेरोजगारी, जिस तरीके से महंगाई आज के डेट में बढ़ रही, उससे कहीं ना कहीं देश को भटकाने की कोशिश है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आज हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसको एक उन्होंने समझ लीजिए कि वो हमारे गांव के भाषा में कहता है ना, लेमन चूस दे दिया है ताकि वो उस पर चाटते रहें और लगातार कहता उसको मुद्दा बनाते रहें और देश दुनिया को जो मूल मुद्दे हैं उससे भटकाते रहें। तो बस यही है और कुछ भी नहीं है। जिस चीज हाँ, मतलब ये हुआ कि गोदी मीडिया को एक काम दे दिया गया है कि वो जो है मनुस्मृति के मुद्दे को दबा करके संविधान हत्या दिवस को सामने लाए और ला करके उसी पे ही, और आम जनमानस के जो मुख्य मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी, इन सब से ध्यान को भटकाया जाए, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं। और जैसा कि शर्मा जी ने बोला कि मैं तो उस टाइम पे था नहीं, इमरजेंसी के समय में शायद पैदा भी नहीं हुआ था। जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि उन्होंने देखा है अपनी आंखों से इमरजेंसी, और इमरजेंसी के बाद ही कहते इंदिरा जी ने उसके लिए माफी भी मांगा इमरजेंसी के लिए, और उसके बाद देश की जनता ने उनको चुनकर दोबारा 1980 में इस देश की सत्ता दी। तो प्रचंड बहुमत के साथ उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था 1980 में। बिल्कुल। तो आप समझिए कि वो इमरजेंसी किस दौर में और किस रीजन की वजह से लगाया गया। आज भी आज के डेट में आपको क्या लगता है कि इस देश में इमरजेंसी नहीं है? ये अघोषित इमरजेंसी है। उस टाइम में अगर घोषित इमरजेंसी था तो आज के डेट में अघोषित इमरजेंसी है। अगर आज के डेट में कोई पत्रकार किसी मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ बोल देता है, उस पर विभिन्न तरीके के केस थोप दिए जाते हैं, तो ये भी तो अघोषित इमरजेंसी है। अभी हालिया घटना हुई है, शामली की घटना हुई है, वहां कुछ एक लिंचिंग का केस हुआ था जिसमें कुछ पत्रकारों ने उस लिंचिंग के केस मुद्दे को उठाया है और 5-6 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया शामली की पुलिस के द्वारा। तो क्या है, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था जिसमें 2 पत्रकार हैं। बिल्कुल। अभी कल या परसों जब हमारा बाई इलेक्शंस हो रहा था, पूरे देश में बाई इलेक्शंस हो रहा था, जिस तरीके से आपको मैंगलोर के सीट पे, जो अपना उत्तराखंड की सीट पे लोगों को रोका गया है जिस तरीके से वोट देने से, वो क्या है? वो एक तो अघोषित इमरजेंसी है किसी न किसी तरीके से। तो आप अमित शाह जी ने बस एक मुद्दा दे दिया है न्यूज चैनल्स को, अब उसी के इर्द गिर्द कहता है 1 हफ्ते तक ये न्यूज चैनल घूमते रहेंगे, बस और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि ये जो 2 मुद्दे एक साथ हो गए, एक तरफ मनुस्मृति को विद्यालय में पढ़ाने के लिए एक प्रयास, और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री यानी गृह मंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा संविधान हत्या दिवस लाना, ये दोनों का लगभग टाइमिंग एक होना, ये क्या कहता है, आपको क्या लगता है? ये यही कहता है अवराज जी कि इन लोगों की जो सरकार हम 10 साल से देख रहे हैं, यानी पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जो है एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि अब मैं अगर आपको एक नटशेल में बात कहूं तो वो स्थिति आने वाली है कि अभी 80-85 करोड़ आदमी जो है 5 किलो पर जिंदा है। अब अगर मनुस्मृति का ये इशू लेके आ रहे हैं तो उसमें राजा की जो प्रधानता है, उस प्रधानता का तो शायद ये सरकार या जो थोपने वाले हैं ये देखना चाहते हैं, मगर राजा के जो कर्तव्य हैं, भाई देखिए आज देश का जो भी प्रथम नागरिक के बाद जो देश के संरचना को चलाते हैं, प्रधानमंत्री जिनको हम बोलते हैं,
एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य है कि देश का एक भी नागरिक रात को रोटी खा करके, यानी अपना पेट भर के, पेट भर के सोए, भूखे पेट न सोए। मगर जो 80 से 85 करोड़ आदमी आज 5 किलो पर जिंदा है, क्या आप इसको उपलब्धि समझते हैं? क्या शिक्षा के क्षेत्र में आज नीट का मुद्दा चला हुआ है, जो इन्होंने शिक्षा नीति बनाई है, एनटीए जो बनाया है, क्या उससे आज का युवा शिक्षित होगा? केवल वैगाबॉन्डिज्म हो रहा है। वहां नीट की परीक्षा में लाखों करोड़ रुपया जो है मतलब धांधली करके जो है कमाया जा रहा है। उस पर भी देखिए जो है टालम टोल हो रही है। अगर राजा का कर्तव्य, मनुस्मृति की मैं बात कर रहा हूं, आई एम स्टिक टू द मनुस्मृति टुडे, कि मनुस्मृति के अनुसार तो राजा का कर्तव्य के तुरंत जो एनटीए है उसको एबॉलिश कर देना चाहिए। और जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है नकल का, और ये जो माफिया गैंग जो चला रहे हैं, उन लोगों को तुरंत कैद कर देना चाहिए। मगर नहीं होगा। कारण, बहुत बड़ा कारण है साहब। आप पूरा देश जानता है कि ये कैसे संचालित होता है। देखिए, हम भी पढ़े हैं साहब, हमारे जमाने में भी जो है अलग अलग एग्जाम्स स्टेट्स के होते थे। कभी वंस इन ए ब्लू मून कोई ऐसी बात हो गई कि पर्टिकुलर किसी स्कूल में, किसी सेंटर में कोई चीज हो गई है, अफरा तफरी हो गई है, तो वो एक अलग बात है। मगर इतने मास लेवल पर पूरे देश के अंदर जो है एक व्हाट्सएप, देखिए अब तो सोशल मीडिया है ना, ये कहते हैं कि साहब किसी कुछ इलाकों में वो हुआ है, लीक हुआ है। क्या मजाक की, कितना बड़ा अपने आप में मजाक है कि आज के जमाने में हम और आप आज बात कर रहे हैं। क्या ये बात तुरंत अमेरिका, लंदन, अफ्रीका या विदेशों में नहीं जा रही है, या पूरे देश में नहीं जा रही है? जा रही है ना सर। मगर इस चीज को ये लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो इन लोगों ने जो विवाद खड़ा किया है, ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए किया है। और मैं तो यही कहूंगा कि इस तरीके से सरकारें नहीं चला करती है। अब वैसे तो देखिए संख्या बल है, तो आज है सत्ता में, कल को नहीं रहेंगे। जैसे मिसेस गांधी, अब इमरजेंसी से अगर लिंक करूं कि मिसेस गांधी ठीक है हार गई थी, 77 में चुनाव हार गई थी, मगर फिर 80 में कितनी थम्बिंग मेजोरिटी से वो आई और उन्होंने वो काम करके दिखाए। तब कहां थे और लगी क्यों थी? ये काला, ये वो तो मना रहे हैं, संविधान की हत्या का दिन तो मना रहे हैं, मगर ये नहीं बताएंगे कि क्यों 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 लगा, क्यों कहा था उनका जो सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का जो मुद्दा था, बैंक का नेशनलाइजेशन था, और भी पीएसयूज का उनका था। ये जो एक तरीके का इन्होंने जो एक केंद्रीय वो चली हुई थी कि एक ही हाथ के आदमी के लिए कुछ ही चंद सेठ और सरमाएदारों के हाथ में देश की आर्थिक व्यवस्था थी, उसके अगेंस्ट मिसेस गांधी ने 69 के अंदर जो है ये इनको बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। मगर आज जो नीति बन रही है अबरार जी, वो फिर जो राष्ट्रीय बैंक हैं उनको फिर जो है बेचा जा रहा है, उनकी तैयारी हो रही है। अभी हाल में ही आप देखिएगा बैंकों में 6,000 का इन्होंने कहा कि साहब हम 6,000 इनको जो है नौकरियां देंगे बैंक में। कितने दिन के लिए देंगे? 1 साल के लिए। क्या बजा के साहब, बैंक की नौकरी तो सबसे ज्यादा सिक्योर मानी जाती थी, मगर आज वो कल को सिक्योर नहीं रहेगी, जिसके ऊपर ये अपना पंप एंड शो चल रहे हैं। और गोदी मीडिया को मसाला मिला हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूं कि गोदी मीडिया आज सरकार की गोद में बैठी है। जैसा सरकार उनको कह रही है वो उनका ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं साहब, आप सब जानते हैं। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का, आप लोग यहाँ जुड़े और इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। तो निश्चित रूप से बात ये समझ में आती है कि शायद मनुस्मृति को जो स्कूलों में लागू करना चाहते हैं शिक्षा में, उस पर सफल ना हो पाने की वजह से संविधान हत्या दिवस के रूप में एक नया मुद्दा देश के अंदर लाया गया हो। ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो देखना है कि अब गोदी मीडिया, जिसको हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वहां पर क्या दिखाई पड़ता है और क्या चल रहा है, ये आने वाला समय हम लोगों को दिखाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया नजर
फरीदी साहब, आर के शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।